बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, इससे पहले वीडियो के अंदर हमने इंसानी मशीन के अंदर चलने वाले जो निज़ाम हैं, 4 निज़ाम, उनके बारे में आपको बताया था कि एक निज़ाम ग़िज़ाइया है, एक निज़ाम हवाइया है, एक निज़ाम दमविया है, एक निज़ाम बौलिया है। 2 के बारे में हमने आपको बता दिया था कि निज़ाम ग़िज़ाइया के अंदर कौन कौन सा उज़व जो है जुड़ा हुआ है, और इसी तरह निज़ाम हवाइया के अंदर भी आपको हमने बताया था कि कौन कौन सा अज़ा उसमें शामिल है। आज हम आपको निज़ाम दमविया, खून का जो निज़ाम है, इसके बारे में आपको बताने लगे हैं। तो नाज़रीन, खून के निज़ाम में सबसे पहला पुर्जा है दिल, इसके साथ शरियाने हैं जिनके ज़रिए खून पूरे जिस्म में जाता है। फिर तीसरी चीज़ है वरीदें, जिनके ज़रिए वापस दिल में आता है, और इसी तरह जिलद भी इसमें शामिल है, और फेफड़ों में आकर खून साफ होता है, इसलिए हम साथ फेफड़ों को भी शामिल कर लेते हैं। वैसे तो फेफड़े निज़ाम हवाइया के अंदर शामिल है। तो नाजरीन, खून के निज़ाम में किसी जगह पर भी खराबी पैदा हो तो इंसान को इस पूरे निज़ाम पर गौर करना चाहिए। फिर इसी तरह इस निज़ाम के अंदर भी 2 निज़ाम और जुड़े हुए, जिन पर हम अलग वीडियो भरेंगे। एक तो खून का जो फुजला है, जिस तरह ग़िज़ा का फुजला है कि इंसान का जो पखाना होता है वो ग़िज़ा का फुजला होता है, इसी तरह एक खून का फुजला होता है जिसको हम मादा मनविया कहते हैं, और इसी तरह खून से ही माँ का दूध भी बनता है। इन दोनों निज़ामों पर हम आपको अलग अलग वीडियो भरेंगे, लेकिन आज हम आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि जो खून का निज़ाम है, इसका भी एक पूरा सिस्टम है। जिस जगह पर भी खून में रुकावट पैदा होगी, उसके गुजरने में या वापस आने में, बेशक वो दिल में हो या दिल से बाहर हो, तो वहां पर तकलीफ जरूर होगी। जब वहां पर तकलीफ होगी तो उस रुकावट को दूर करने के लिए फौरी तौर पर जो है उसका हल जरूर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर दिल में अगर रुकावट होती है तो फौरी तौर पर गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसी तरह गर्म पानी किसी बोतल में करके दिल के पिछले हिस्से पर टकोर करें, ताकि जो है जहां से खून गुजरता है वहां पर अगर किसी किस्म की रुकावट आ गई है तो वो इस हीट की वजह से खत्म हो जाएगी, और दिल के अंदर से जो खून का सिस्टम जा रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह जिस्म के किसी भी हिस्से में खून की रुकावट हो तो वहां पर जो है उसको फौरी तौर पर हल करना चाहिए। अगर हम उसका हल नहीं करेंगे तो फिर जो है ये फालज की सूरत, फालज के अंदर भी उस हिस्से से खून जो है रुक जाता है, वहां पे जाता नहीं, या तो पीछे से ब्लॉक हो जाता है तो आगे खून नहीं जाता, तो आखिरकार फालज हो जाता है। या इसी तरह और भी मसाइल हैं, वो फालज की हमने वीडियो के अंदर बयान किए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि खून के पूरे सिस्टम में किसी जगह पर भी रुकावट आएगी तो फौरन उसको दूर करना चाहिए, वरना जो है उसका नुकसान ज़रूर होता है। बेशक वो फालज की सूरत में इंसान को नज़र आए, या इसी तरह इंसान का वो हिस्सा ही सुन्न हो जाए, हरकत करना छोड़ दे, और भी कई मसाइल हैं वो जो है अगर पैदा हो जाए तो ये निज़ाम में खून जो है इसमें खराबी होती। इसी तरह जो है चौथा जो है निज़ाम बौलिया, हमने उसको अलहदा कर दिया है। अगर देखा जाए तो वो भी जो है खून से ही अलहदा होता है, क्योंकि जब जो है खून बनता है तो वहां से ही जो है पेशाब जो होता है वो अलहदा कर दिया जाता है, और खून को आगे जिगर सप्लाई के लिए दिल को भेज देता है। अब पेशाब या निज़ाम बौलिया जो है, इसके अंदर जो चीजें हिस्सा लेती हैं वो है इंसान के गुर्दे, इसी तरह इंसान का मसाना और हालिबीन, और इसकी नालियां। अब इसके अंदर किसी जगह पर भी कोई मसला आए, वहां पर जो है रेत जो है बन रही हो या पथरी बन रही हो, तो फिर जो है इस सारे सिस्टम को आपको देखना पड़ेगा कि मसला कहां पर। तो नाजरीन, जिस वक्त आपने इस पूरे सिस्टम को देखा तो देखकर फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि खराबी कहां पर। गुर्दों में पथरी बन रही है या मसानों में बन रही है, मसाने के अंदर बनेगी या गुर्दे के अंदर बनेगी, या इनकी नालियों के अंदर जो है बनेगी, या रेत जो है बन कर जो है आ रही है, तो इसका जो है आप पूरे सिस्टम को देखेंगे कि कौन से सिस्टम में खराबी है। उस सिस्टम को आप जो है जब ठीक करेंगे तो ये पथरी बनना भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए नाजरीन, ये याद रखना कि इंसानी जिस्म के अंदर 4 निज़ाम है, निज़ाम हवाइया, निज़ाम ग़िज़ाइया, निज़ाम दमविया, निज़ाम बौलिया, और इसके अंदर जो 2 निज़ाम जुड़े हुए हैं वो उस पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बाद में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उस निज़ाम के अंदर, बल्कि उस निज़ाम को कहा जाता है बकाए हयात नस्ल, यानी कि इंसानी जो नस्ल है इसकी बका का जो निज़ाम है, उस पर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाद में वीडियो बनाएंगे और पूरी तफसील के साथ बयान करेंगे।
اور اسی نظام کے اندر جو آج کل خصوصی طور پر جن گھروں میں اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، یا اسی طرح کئی گھروں میں بچیاں ہی بچیاں ہوتی ہیں، نرینہ اولاد نہیں ہوتی، تو وہ بھی اس نظام کے اندر خرابی ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں پہ ہم اس کو تفصیل سے بیان۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دی۔